दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। बनारस में स्वर्णम शोरूम का उद्घाटन हुआ है और यहाँ पे ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, सारे चीज़ व्यवस्था जो आज के महिलाएं काफ़ी पसंद करती हैं, आज उद्घाटन हुआ है और जो उसके ऑनर हैं उनसे हम बात करेंगे। सर सर्वप्रथम अपना थोड़ा सा परिचय बता दीजिए दर्शकों को। मैं आपको सभी बनारस जनपद वासियों को मेरा प्रणाम और मैं बता दूं, मेरा नाम NL वर्मा है। मैं जौनपुर से बिलोंग करता हूं और ये आपको बताएंगे कि हम ये मेरा शोरूम नहीं है बल्कि मेरे बेटी का शोरूम है। ये बेटी ने अपने सोच से, उसकी इच्छा थी, उसका इंटरेस्ट था ज्वेलरी के शोरूम में, तो उनका पहले का प्रॉपर्टी था, उन्होंने बनवा करके अभी ये ज्वेलरी का शोरूम आज वो ओपन कर रहे हैं। मेरा उनका सुझाव था कि बेटा जो भी बिजनेस करो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, जिसका कि फ्यूचर हो। जनपद वासी तभी आपके ऊपर जो है प्रभावित होंगे और मूवमेंट लोगों का होगा। उसी परिवेश में उसने भी यह निर्णय लिया है, गुंजा वर्मा ने यह निर्णय लिया है कि हमारे शोरूम पर जितनी भी ज्वेलरी होगी 100% HYD वाली ज्वेलरी होगी और कस्टमर के लिए, हर उपभोक्ता के लिए उनके यहाँ, हमारे यहाँ कैरेटो मशीन लगा हुआ है जो कि प्रत्येक ज्वेलरी, खरीदी हुई ज्वेलरी, न्यू ज्वेलरी को कैरेटो मशीन से चेक कर करके कस्टमर सेटिस्फाइड हो। यानी पहले तो HYD को देखें, उससे संतुष्ट हों और फिर उसका जो है कैरेटो मशीन पर चेक करा करके लें। ऐसा बेटी की सोच थी कि ट्रांसपेरेंट काम करें। सेकेंड ये है कि जो हमारे यहाँ, इनका अभी बेटी का कहना है कि हमारे यहाँ जो भी ज्वेलरी है और वो ऐसा ही है, हिंदुस्तान की बड़े ब्रांड की सारी ज्वेलरी हैं और इतने लाइट वेट की ज्वेलरी है जो फैलावट में है। प्रमुख बात उसका कहना ये है कि हम जो ज्वेलरी का बिजनेस करेंगे, हम अपने यहाँ 5% से मैक्सिमम, यानी कुंदन, एंटीक कोई भी ज्वेलरी होगा उसको 12% तक मेकिंग चार्ज लगाएंगे, ताकि कस्टमर को, उपभोक्ता को जो इन्वेस्टमेंट में उनका ज़्यादा नुकसान न हो, तो कम मार्जिन पर वो टर्नओवर का काम करेगी। इसी और ज्वेलरी में हमारे यहाँ उनका कहना है कि हमारे यहाँ जो भी ओल्ड ज्वेलरी होगा, जिस भी कस्टमर को ओल्ड ज्वेलरी एक्सचेंज करके लेना होगा, तो हमारे इनके यहाँ वो मेल्टिंग मशीन रखी हुई है, उसमें गला करके और उन्हीं के सामने कैरेटो मशीन पर लगा के जो प्योरिटी आएगा, रेट इनटू वेट से 100% वापसी होगा और एक्सचेंज होगा। जो रेट अपना लगाएंगी वो रेट ओल्ड का भी लगाएंगी, ताकि कस्टमर का बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बिजनेस होगा। तो ये छोटा लालपुर में ये स्वर्ण पैलेस बेटी ने खोला है और यहाँ के जनपद वासियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है और उनका कि इन्वेस्टमेंट में कहीं नुकसान न हो। और वो मेरा भी यही आग्रह है कि एक बार स्वर्णम पैलेस में, जनपद वासियों से आग्रह है कि स्वर्णम पैलेस में आएँ, चाहे ब्रांडेड कंपनी हो या उनका पहले का कोई दुकानदार हो, उनसे कंप्रीविजन करें, ब्रेकअप लें और कंप्रीविजन करके ज्वेलरी के, चाहे शुद्धता के बारे में कंप्रीविजन हो और या उनके मेकिंग चार्ज वगैरह पर हो, ताकि उनका जो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा हो उनका पूरा सुरक्षित रहे। सर आपने बताया कि बहुत पुराने आप इस बिजनेस में हैं, ज्वेलरी के में, अभी तक क्या देख पा रहे हैं जो आज के समय में जो चल रहा है? बहुत सारी बनारस में, अब पूरे देश भर में दुकानें, हर महंगाई के दौर भी चल रहा है, एक तरफ से बहुत धड़ल्ले से खुल रहा है, बहुत सारे शोरूम भी खुले, लेकिन ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए सबसे पहले क्या चीज़ करना चाहिए? देखिए, आज के जनरेशन बहुत जागरूक हो गया है और टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी हैं, तो उनको तो पहले ये चाहिए कि जो HYD, जो भी ज्वेलरी परचेज कर रहे हैं, HYD ऐप लोड करके और उसको स्कैन करके चेक कर लें। उस पर सारा ज्वेलरी का फ़ोटो रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग रहेगा, उसकी शुद्धता का रहेगा, सारी वहाँ पर रिफाइंड रहेगा। नंबर 1। दूसरी बात, अपने सामने वजन कराएं और कैरेटो मशीन पर चेक कर करके, और जितनी इन्वेस्टमेंट है उनका वो सेटिस्फाइड हो जाए कि मेरी ज्वेलरी हम कहीं से खरीद रहे हैं, कहीं एक्सचेंज करें, कहीं बेचें, ताकि मेरी 100% ज्वेलरी मेकिंग चार्ज और GST छोड़ करके और बाकी मेरा रिटर्न हो जाए। तो ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए। दूसरी बात, उनको ज्वेलरी में खरीदारी में सबसे प्रमुख चीज़ ये पहला तो पहलू ये था। दूसरा पहलू उसका ये है कि कोई भी ज्वेलरी ले, उसका ब्रेकअप लें कि मेकिंग चार्ज क्या लग रहा है। मेकिंग चार्ज को देख कर करके, क्योंकि मेकिंग चार्ज जो है कोई कहीं से बाउंडेशन गवर्नमेंट की इस पर नहीं है कि कितनी मेकिंग चार्ज लगाएं, तो वह स्वतः अपना बचत करने के लिए वो हर जगह परखें, देखें और ब्रेकअप लें। ब्रेकअप लेने के बाद ज्वेलरी खरीदें कि कितना हमारा ज्वेलरी में मेकिंग चार्ज और GST लगा रहा है। ठीक है, जैसे स्वर्णम पैलेस ने, बेटी ने ये प्लान कर रखा है
कि हमारे यहाँ जो भी ज्वेलरी रहेगा 5% मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम, जैसे कि कुछ लोग हैं, तमाम कंपनियां हैं जो कुंदन एंटीक के नाम पर वो 28 से 35%, बाकी जनरल ज्वेलरी में 18 से 22% तक ले रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ज्वेलरी में वो सारी कुंदन एंटीक कोई है, मैक्सिमम 12% का मेकिंग चार्ज लगेगा। तो कस्टमर को केवल मेकिंग चार्ज और 3% का GST ही लॉस होगा। बाकी गोल्ड में 100% उसका वापसी रिटर्न रहेगा, चाहे वो स्वर्ण पैलेस में आए चाहे कहीं ले। चूँकि कैरेटो मशीन पर चेक प्योरिटी रहेगी तो कहीं भी रहेगा। जैसे मैं आज ओल्ड ज्वेलरी किसी कस्टमर का आता है तो मेल्टिंग करने के बाद मैं चेक करता हूँ 22 कैरेट रहता है तो उसको 22 कैरेट का दाम देता हूँ, 18 कैरेट तो 18 कैरेट देता हूँ। तो इसी तरह से सामान खरीदने के समय जांच परख लें कि मेरे शुद्धता जितनी मैं पैसा पेमेंट कर रहा हूँ वो है कि नहीं है। ज्वेलरी भारत सरकार द्वारा तीनों, एक तो 14 कैरेट, 18 कैरेट और 22 कैरेट, ये जो है निर्धारित किया गया है कि यही 3 ज्वेलरी मानक के रूप रहेगा और वही तीनों ज्वेलरी में वो चेक कर करके खरीदे, उनका पैसा सुरक्षित रहे। मेरा ऐसा मानना है और जनपद वासियों के लिए ये मेरा संदेश है। ठीक है, तो आप बिल्कुल स्वर्णम पैलेस आइए और यहाँ से ज्वेलरी ले जाइए। और जो शुद्धता की बात जो इन्होंने बताया है, बिल्कुल पारदर्शिता है और उस सोने को आप यहाँ पे आधुनिक व्यवस्था, आधुनिक मशीन भी लगाई गई है। जैसे आप ज्वेलरी लेने के बाद खुद वहाँ पे देख भी सकते हैं और वहाँ पे आप ऑटोमेटिक आपको पता भी चल जाएगा कि किस कैरेट में आप सोना ले रहे हैं। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।